हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वदीना मोहंती, हेल्थ कोच। और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट रिड ऑफ इन्फ्लेमेशन। मैं आपको 6 ऐसे रास्ते बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करके आप नेचुरल तरीके से इन्फ्लेमेशन को बॉडी से दूर कर सकते हैं हमेशा के लिए। पहला, लूज एक्स्ट्रा फैट। जब आप वजन को सही तरह से कम करते हैं तो आपका बॉडी का इन्फ्लेमेशन जो है वो नेचुरली डाउन हो जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है उसको एक स्पेसिफिक वेट दिया गया है, वो इतना ही वेट कैरी कर सकता है। लेकिन अगर हम उससे 10 kg 20 kg 40 kg ओवर वेट है तो हमारा बॉडी का सिस्टम जो है उससे ओवरवर्क करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ओवर टाइम काम करते हैं तो क्या होता है, हमारा दिमाग फट जाता है, हम थक जाते हैं। एग्जैक्टली अगर हमारा किसी का वेट 50 kg रहना चाहिए और अगर उसका वेट 90 kg है तो 40 kg का जो लोड है वो बॉडी में पड़ेगा ही पड़ेगा, और उसके रिटर्न में बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ेगा और इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम जो है वो भी डैमेज होगा। सो फोकस ऑन लूजिंग वेट। और अगर अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ कनेक्ट कीजिए, आई कैन गाइड यू फर्दर ऑन दैट प्रोसेस। सेकेंड, इन्फ्लेमेटरी फूड्स को अवॉइड कीजिए। पहला इन्फ्लेमेटरी फूड है शुगर। आप जो भी पैकेज फूड या जो खाना जिसमें शुगर या आर्टिफिशियल शुगर्स जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, इवन पैक्ड फ्रूट जूसेस, ब्रेड, बर्गर, पिज़्ज़ा, पेस्ट्री, ऑल बेकरी आइटम्स, ये सारी चीज़ें जिसमें शुगर या आर्टिफिशियल शुगर भर भर के है वो आपके बॉडी को इन्फ्लामेशन बढ़ा देता है। तो इस सब चीज़ें को टाटा बाय बाय कर दीजिए। सेकंड चीज़ है वीट, जो इन्फ्लेमेटरी फूड में आता है, जिसको लोग गेहूं के नाम से जानते हैं। आज वीट का प्रोडक्शन जो है वो चेंज हो चुका है और हमारा लाइफस्टाइल जो है वो भी चेंज हो चुका है, जिसके वजह से वीट के अंदर जो ग्लूटेन नाम का एक नेचुरली डिराइव्ड प्रोटीन है जिसमें चिपकने वाला प्रॉपर्टी होता है, वो हमारा बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। थर्ड है प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। ये खाना ऐसे है जो आपके बॉडी में जाके कचरा तो जमा करेगा ही करेगा, ऊपर से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पावर है वो भी मांग लेता है, जिससे आपका बॉडी को ओवरवर्क करना पड़ेगा और इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। थर्ड चीज़ जो आपको करना चाहिए इन्फ्लेमेशन दूर करने के लिए वो है आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स आपके डाइट में ऐड करना चाहिए। जो आपका डाइट है उसमें सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ऐड कीजिए, क्योंकि ये सारे अल्कलाइन खाने होते हैं जो आपके बॉडी का कचरा तो कम करता है और इन्फ्लेमेशन भी कम करता है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड के टॉप लिस्ट में जो पहले आता है वो है टमाटोज या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्योंकि उसके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद है। उसके अलावा टर्मरिक, अदरक, लहसुन, लेमन, कोकोनट, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल और भिगोए हुए बादाम, अखरोट, इस सब में हेल्दी फैट्स है। अलग अलग तरह के कैप्सिकम, बेल पेपर, ये सब ऐसे खाना है जो आपके बॉडी को इन्फ्लेमेशन कम कर देता है। थर्ड, आप जल्दी सो जाइए, स्लीप अर्ली। जब आप रात को सोते नहीं हैं तो आपको बॉडी का इन्फ्लामेशन बढ़ता है। तो कोशिश कीजिए 10-11 बजे के आसपास सो जाने के लिए। 7-8 घंटे का अच्छा नींद होना चाहिए, क्योंकि जब आप सोते नहीं हैं तो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम रिपेयर नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है, और वो रेस्ट कब मिलता है, जब आप सोते हैं। तो अगर आप सोते भी हैं रात को फिर भी आपका स्लीप डिस्टर्ब होता है तो आपका इम्यून सिस्टम जो है उसको 24 आवर्स काम करना पड़ता है, तो ओवरवर्क करने के वजह से आपका इन्फ्लेमेशन भी बढ़ता है। फिफ्थ इज डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कीजिए। जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, योगा, जिम, वेट ट्रेनिंग या डांस, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो आपका बॉडी का जो ऑक्सीजन इंटेक है वो बढ़ जाता है, और जब ऑक्सीजन इंटेक बढ़ता है तब इन्फ्लेमेशन नेचुरली डाउन हो जाता है। तो कोशिश कीजिए पूरे दिन में कुछ एक्टिविटी करने के लिए, मूव करते रहिए, एक जगह पे बैठे मत रहिए। नेक्स्ट इज अवॉइड स्ट्रेस इन लाइफ।
स्ट्रेस को दूर रखिए अपने लाइफ से। सुनने को बहुत आसान लगता है लेकिन बहुत मुश्किल है, बट इट इज़ नथिंग लाइक दैट, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे कि आप पूरे दिन में कितने बार स्ट्रेस लेते हैं और वो भी छोटी छोटी बातों में, जब आपको ये रियलाइज़ होगा देन ओनली यू कैन चेंज। आपका रियलाइजेशन ही आपको चेंज की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि आज स्ट्रेस ही नंबर वन रीज़न बन चुका है इन्फ्लेमेशन का। डाइट एक्सरसाइज बाद में आता है, पहले आता है स्ट्रेस। आपके ब्रेन, बॉडी, हार्ट सब में जो केमिकल चेंजेस होता है और आपका बॉडी जो अफेक्ट होता है वो स्ट्रेस के वजह से। तो इसको आप कैसे दूर कर सकते हैं? रिलैक्सिंग एक्टिविटी कीजिए। आपका बॉडी का जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। जैसे मसाज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, नेचर में वॉक कर सकते हैं, बेयरफुट ग्रास के ऊपर चलिए। एक बहुत अच्छा चीज़ है जिसको ग्राउंडिंग बोला जाता है। आई विल फर्दर डिस्कस अबाउट इट इन अनदर वीडियो। तो मूनलाइट के नीचे चलिए, मूनलाइट को देखिए, ऐसे किताबें पढ़िए जो पढ़ के आपको खुशी देती है, गाना गाइए, डांस कीजिए, सारे एक्टिविटीज़ कीजिए जो आपको रिलैक्स करता है और स्ट्रेस को अपने लाइफ से दूर रखिए। क्योंकि अभी हम इन्फ्लेमेशन को बहुत लाइटली ले चुके हैं, जिसके वजह से ऑटो इम्यून कंडीशंस जो पहले सुनने को भी नहीं मिलता था, आज वो बहुत कॉमन हो चुका है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। तो हमें अपने और अपने परिवार का हेल्थ अगर अच्छा रखना पड़ेगा तो हमें ये अवेयरनेस स्प्रेड करना पड़ेगा, हमें नॉलेज स्प्रेड करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को, अगर आप इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज गेन किए हैं, आपको अच्छा लगा हो, तो ये वीडियो अपने अंदर सीमित मत रखें। जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है ज़रूर उनको साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका बॉडी ही आपका डॉक्टर है और हेल्थ है तो सब है। तो इस चैनल को फॉलो कीजिए और भी हेल्थ इंफॉर्मेशंस के लिए। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।